ठीक रहेगा। सबसे पहले समझते हैं डैम पढ़ना है, क्या पढ़ना है? डैम। डैम में हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटी डैम। क्या पढ़ेंगे? ग्रेविटी डैम। सो अगर मैं डैम की बात करता हूं तो ग्रेविटी डैम क्या है? ग्रेविटी डैम जिससे बात करते हैं तो एक स्ट्रक्चर है जिसमें उसका वेट, ग्रेविटी डैम का वेट जो होता है वो जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं उसके ऊपर, उसको क्या करता है? रेसिस्ट करता है। इस तरह से उसको प्रोपोर्शन किया जाता है। प्रोपोर्शन in such a way that all forces acting upon it are resisted by its own weight, by its own self weight। क्लियर है? समझिएगा मेरी बात ध्यान से। सबसे पुराना जो है हमारा डैम जो बनाया मतलब जो अभी है हमारा एग्जिस्टेंस में है वो है इजिप्ट में। कहाँ है? इजिप्ट में, बीसी में बनाया गया है, ठीक है ना। और वो क्या है? ब्रिक्स मैसनरी है, सीमेंट का नहीं है। तो ऑब्वियसली से बात है कि जो ग्रेविटी डैम है हमारा वो आपका मैसनरी भी हो सकता है, ब्रिक मैसनरी भी हो सकता है हमारा। क्लियर है ना? और साथ साथ क्या हो सकता है हमारा? एक तरह से कंक्रीट का भी हो सकता है। क्या हो सकता है? कंक्रीट का भी हो सकता है। तो ब्रिक मैसनरी भी हो सकता है और कंक्रीट मैसनरी भी हो सकता है। लेकिन आज के समय में आपको पता है कि हम लोग ज्यादा क्वालिटी को कंट्रोल और क्यूरिंग कंक्रीट के केस में बहुत आसान आराम से कर सकते हैं। तो जनरली आज के केस में जो हम लोग ग्रेविटी डैम बनाते हैं वो कैसा बनाते हैं? कंक्रीट डैम्स। कैसा बनाते हैं? कंक्रीट डैम्स। ग्रेविटी डैम जो होता है वो स्ट्रेट इंक्लाइन होता है। अगर ग्रेविटी डैम क्या है हमारा? इज स्ट्रेटिंग प्लान। अगर वो स्ट्रेटिंग प्लान है तो उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेट ग्रेविटी डैम। क्या बोलेंगे? स्ट्रेट ग्रेविटी डैम बोलेंगे। क्लियर है ना? ऑब्वियसली सी बात है कि हो सकता है कि ग्रेविटी डैम में स्लाइटली क्या हो? कर्व भी हो। क्या हो? स्लाइटली कर्व भी हो हमारा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप कर्व की बात करते हैं, अब देखो ध्यान से आप, तो तुम्हारे मन में आएगा कि भाई साहब अगर हम ये क्या हमारा ये कर्व डैम है तो कर्व्ड में हमारा क्या होगा? आर्च एक्शन होगा। क्या होगा? आर्च एक्शन। जो स्ट्रक्चर ऐसे पड़े होंगे। लेकिन यहां भी हमारा आर्च एक्शन नहीं होता है। जो भी फोर्स होता है कर्व में वहां भी एक्सटर्नल फोर्स रेसिस्ट होता है हमारा बाय इट्स वेट। सो इन कर्व्ड ग्रेविटी डैम all external forces are resisted by its weight। या ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट बाई, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। नॉट बाई आर्च एक्शन। आर्च एक्शन क्या होता है हम स्ट्रक्चर में बताएंगे, ठीक है ना। और साथ साथ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस क्या क्या है हमारा, जैसे वाटर प्रेशर हो गया हमारा, वेट ऑफ डैम तो होता ही होता है, प्रेशर ड्यू टू अर्थक्वेक, अपलिफ्ट प्रेशर, आइस प्रेशर, वेव प्रेशर, शिल्ड प्रेशर और विंड प्रेशर। यही फोर्सेज पे क्वेश्चन पूछता है जेई और यही पे, ठीक है ना। बेसिकली हमारा क्या होता है कि जितने भी ग्रेविटी डैम्स हैं वो क्या होता है, मोस्ट ऑफ द ग्रेविटी डैम्स क्या होता है? सॉलिड होता है। क्या होता है? सॉलिड होता है। सॉलिड मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा एक कर्न सेक्शन होता है, अगर ये आपका क्या है कि हमारा ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है और ये कर्न सेक्शन है, अगर कोई भी फोर्स इसमें काम करेगा तो उस पर क्या होगा? टेंसाइल फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। टेंसाइल स्ट्रेस क्या होगा? जीरो होगा। मोस्ट ऑफ द ग्रेविटी डैम्स क्या होता है? सॉलिड होता है। और हम इस तरह से डिजाइन करते हैं कि उसमें बेंडिंग स्ट्रेस क्या होना चाहिए? एक किसी भी पॉइंट पे बेंडिंग स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बेंडिंग स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। इसलिए कभी कभी हम लोग सॉलिड डैम्स को सॉलिड ग्रेविटी डैम्स भी बोलते हैं। और दो ग्रेविटी डैम्स हमारा क्या हो सकता है?
हॉलो भी हो सकता है। क्या हो सकता है? हॉलो भी हो सकता है। क्लियर है? सो ग्रेविटी डैम्स की अगर बात करते हैं तो ग्रेविटी डैम्स हमारा क्या होता है, उसका साइड स्लोप हमारा बहुत स्टीप भी हो सकता है, बहुत स्टीप भी हो सकता है। ठीक है ना? तो आप देखो ध्यान से, जनरली ग्रेविटी डैम्स कहाँ बनाते हैं? गॉर्जेस के क्रॉस बनाते हैं, जहां गॉर्जेस, जहां आपका क्या है, बहुत स्टीप स्लोप्स है, ठीक है ना, वहां हम लोग क्या बनाते हैं? ग्रेविटी डैम्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्रेविटी डैम्स बनाते हैं। ठीक है ना? सो ऑब्वियसली सी बात है कि आपका यहाँ फाउंडेशंस बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है ना? तो अगर आप अच्छा फाउंडेशन दे रहे हैं तो ग्रेविटी डैम्स को आप कितने भी डिजायर्ड हाइट तक क्या कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। तो जो हाईएस्ट डैम है वर्ल्ड में वो भी ग्रेविटी डैम टाइप है। क्या है? ग्रेविटी डैम टाइप है। अब हम पढ़ रहे हैं जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन कौन सा फोर्सेज इंपॉर्टेंट है जो ग्रेविटी डैम पे काम करता है। कर लीजिए। अब बात करते हैं क्या, फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए ग्रेविटी डैम। फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए ग्रेविटी डैम। ठीक है ना? तो क्या क्या फोर्स है? पहला है हमारा वाटर प्रेशर। क्या है पहला? वाटर प्रेशर। सेकंड है वेट ऑफ डैम। सेकंड है वेट ऑफ डैम। थर्ड हो जाएगा हमारा अपलिफ्ट प्रेशर। थर्ड क्या हो जाएगा? अपलिफ्ट प्रेशर। प्रेशर ड्यू टू फोर्स, प्रेशर ड्यू टू अर्थक्वेक। प्रेशर ड्यू टू अर्थक्वेक। नेक्स्ट हो जाएगा आइस प्रेशर। ठीक है ना? सिक्स क्या हो जाएगा हमारा? वेव प्रेशर। क्या हो जाएगा? नेक्स्ट हो जाएगा हमारा सिल्ट प्रेशर। और एट हो जाएगा हमारा विंड प्रेशर। इसी को पूरा डिटेल्स में पढ़ना है, लिख लीजिए। देखिए पहला क्या फोर्स था, देखिए कॉपी में, वाटर प्रेशर। ये डैम है आपका, ये अप स्ट्रीम साइड है और ये डाउन स्ट्रीम साइड है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? टेल वाटर प्रेशर डायग्राम। और ये जो हमारा, ये क्या है हमारा? वाटर प्रेशर डायग्राम एट द अप स्ट्रीम साइड। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा इस बात का कि जो वाटर प्रेशर है ये बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है। इट इज अ मेजर एक्सटर्नल फोर्स, मेजर एक्सटर्नल फोर्स। तो अगर आपका जो अप स्ट्रीम फेस ऑफ द डैम है ये क्या है? वर्टिकल है। तो अप स्ट्रीम फोर्स ऑफ द डैम अगर वर्टिकल होगा तो वाटर प्रेशर कैसा होगा? हॉरिजॉन्टली एक्ट करेगा। कैसा होगा? हॉरिजॉन्टली एक्ट करेगा। ठीक है ना? क्या क्या है हमारा? हॉरिजॉन्टली एक्ट करेगा हमारा। तो ध्यान रखें इस बात का कि जहां पानी है, फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़े होंगे, यहाँ पानी है तो ऊपर क्या होगा? जीरो। और ये क्या होगा हमारा? डब्ल्यू एच। क्या होगा हमारा? डब्ल्यू एच मतलब गामा डब्ल्यू एच, या रो डब्ल्यू जी एच होगा हमारा। तो बेसिकली इसका लीनियर वेरिएशन होता है किसी भी डेप्थ पे, टॉप मोस्ट पॉइंट से डिजायर्ड पॉइंट जहां हम लोग देख रहे हैं। अब इसमें हमारा क्या है? पार्शियली वर्टिकल है और पार्शियली इंक्लाइंड है। क्या है? पार्शियली वर्टिकल और पार्शियली इंक्लाइंड। उस केस में जो रिजल्टेंट वाटर प्रेशर होगा वो दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व होगा। कितने कंपोनेंट्स में वो रिजॉल्व होगा? दो कंपोनेंट में। कितने कंपोनेंट में?